क्या आपने हाल ही में यह महसूस किया है कि कुछ ऐसे लोग जो कभी आपके जीवन का सबसे करीबी हिस्सा थे, अब धीरे धीरे पराये से लगने लगे हैं? जिनसे बातें किए बिना दिन अधूरा लगता था, अब उनके संदेशों का इंतजार ही नहीं होता, और जब बात होती है तो दिल के भीतर कोई गूंज नहीं होती। क्या यह आपके साथ भी हो रहा है? यह एक साधारण दूरी नहीं, यह एक गहरा संकेत है। जब आपकी आत्मा जागने लगती है, जब भीतर का द्वार खुलने लगता है, तब सबसे पहले ब्रह्मांड उन ऊर्जा संपर्कों को छांटना शुरू करता है जो अब आपके उत्थान के योग्य नहीं है। और कई बार ये वही लोग होते हैं जिन्हें आपने अपना सबसे प्रिय माना था। ये बेहद पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि जब आत्मा आगे बढ़ती है तो शरीर, मन और संबंध पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, यह एक सुंदर प्रक्रिया की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, एक कैटरपिलर जब तितली बनने को होता है तो वह अपने पुराने खोल को तोड़ता है। उस खोल से उसका जुड़ाव होता है, पर वह जानता है कि उड़ान के लिए उसे उस खोल से बाहर निकलना होगा। उसी तरह आपकी आत्मा अब उड़ान भरना चाहती है, और उसके लिए उसे उन लोगों से दूर जाना होगा जो उसे जमीन से बांधे हुए हैं। आप सोच सकते हैं, क्या मैंने ही बदल दिया है या फिर सामने वाला? सच यह है कि बदलाव दोनों तरफ से होता है। लेकिन जब आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचती है तो पुराने विचार, पुरानी बातचीत, पुराने मजाक अब हल्के और खोखले लगने लगते हैं। आप अब केवल शब्द नहीं सुनना चाहते, आप अर्थ तलाशते हैं। और जब किसी रिश्ते में अर्थ खो जाए तो दूरी अपने आप आ जाती है। एक बार की बात है, प्राची नाम की एक महिला थी जो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बचपन से जुड़ी हुई थी। वे दोनों हर खुशी दुख साझा करते थे। लेकिन जब प्राची ने आत्मचिंतन और ध्यान की यात्रा शुरू की तो वह देखती रही कि उनके बीच की बातचीत बदलने लगी। पहले जहां वे घंटों बातें किया करते थे, अब चुप्पी बीच में दीवार बन गई। प्राची ने बहुत कोशिश की पुराने दिनों को वापस लाने की, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह दूरी एक दंड नहीं, एक संकेत है। प्राची की आत्मा एक नई दिशा में बढ़ रही थी, और वह रिश्ता अब उस यात्रा का हिस्सा नहीं था। यह कहानी केवल प्राची की नहीं है, यह शायद आपकी भी कहानी है। कभी कभी ब्रह्मांड हमारे जीवन से कुछ लोगों को हटाता नहीं है, बल्कि उन्हें प्रकाश की दिशा से अलग करता है, ताकि हम अपने भीतर के उजाले को साफ साफ देख सकें। आगे मैं आपको एक गहरा रहस्य बताने वाला हूं। जब लोग दूर जाते हैं तो दरअसल कौन पास आता है? लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपने इस वीडियो का अब तक का भाग ध्यान से देखा है और कुछ भी आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इसे पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबाइए, ताकि ये दिव्य संदेश आप तक समय पर पहुंचते रहे। जब कोई रिश्ता टूटता है तो लगता है जैसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बिखर गया हो। आंखों से आंसू बहते हैं और दिल एक ही सवाल पूछता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? वो लोग जिनके बिना हम अपनी दुनिया की कल्पना नहीं करते थे, आज वो बिल्कुल अजनबी बन गए हैं। पर क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना है या कोई छुपा हुआ संकेत? अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ पुराने रिश्ते एक एक करके आपके जीवन से जा रहे हैं, तो घबराइए मत। यह एक ईश्वरीय प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण। यह कोई दंड नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपकी आत्मा अब अपने अगले चरण की ओर बढ़ रही है। ब्रह्मांड कभी कभी हमें उन लोगों से दूर कर देता है जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि अब वो ऊर्जाएं हमारी चेतना के नए स्तर के अनुरूप नहीं होती। यह निर्णय हमारी आत्मा का होता है, जो जानती है कि कौन सी संगति अब हमारे मार्ग में बाधा बन रही है। कभी कभी यह दूरी बहुत अचानक होती है। बातों बातों में कोई संबंध टूट जाता है और हम सोचते रह जाते हैं, क्या हमने कुछ गलत किया? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह कटाव आपके भीतर की शांति के साथ शुरू हुआ था। आप अब पहले जैसे नहीं रहे, और यही बदलाव उन रिश्तों को असहज बना देता है जो अब आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। आगे मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके अपने जीवन से बहुत मिलती जुलती है। रीमा एक साधारण गृहिणी थी। उसके जीवन में एक करीबी मित्र था जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन जैसे जैसे रीमा ने ध्यान, आत्मसंवाद और आध्यात्मिक अभ्यास शुरू किया, उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। अब वह चीजों को गहराई से महसूस करने लगी थी। वही मित्र अब उसे समझ नहीं पाता था। धीरे धीरे बातें कम होने लगीं, मुलाकातें बंद हो गईं, और एक दिन वो रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया। रीमा ने रोया, बहुत रोया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका भीतर हल्का लगने लगा है, जैसे किसी अदृश्य बोझ से मुक्ति मिल गई हो। और फिर एक नई दोस्त उसकी जिंदगी में आई, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को न सिर्फ समझती थी बल्कि उसमें साथ भी देती थी। तो जो पहले एक अंत लगा, वो असल में एक आरंभ था।
आप भी अगर किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पुराने रिश्ते एक एक करके टूट रहे हैं, तो समझिए यह एक पवित्र संकेत है। आपकी आत्मा अब नए स्तर पर है और ब्रह्मांड अब आपकी रक्षा कर रहा है उन ऊर्जाओं से जो आपकी वृद्धि को सीमित करती थी। हर बार जब कोई दूर जाता है, ब्रह्मांड आपकी ओर एक नया दरवाजा खोलता है। आप शायद उसे अभी न देख सके, पर वह खुल रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुबह के पहले पहर में सूरज की पहली किरण धीरे से झांकती है। यह अकेलापन भी स्थायी नहीं है, यह एक अंतराल है, एक विश्राम का क्षण, ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज को साफ साफ सुन सकें। क्योंकि जब बाहर शोर कम होता है, तभी भीतर की पुकार जोर से सुनाई देती है। तो अगली बार जब कोई आपका साथ छोड़े, तो पूछिए मत क्यों, बल्कि सोचिए अब मेरी आत्मा मुझे किस दिशा में ले जाना चाहती है। कई बार ये रिश्तों की टूटन नहीं होती, ये आत्मा की उड़ान होती है। अब मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। आपके जीवन में जो लोग जा रहे हैं, वो खालीपन नहीं छोड़ रहे, वो स्थान बना रहे हैं। उस स्थान में जल्द ही आएंगे वो लोग, वो अनुभव और वो ऊर्जा जो आपके नए स्वरूप को स्वीकार करेगी। तो स्वयं पर भरोसा रखिए। जो भी जा रहा है वो जरूरी था, ताकि जो आने वाला है वो आपके जीवन में समा सके। और हाँ, एक सवाल है, क्या आपने भी हाल ही में ऐसा अनुभव किया है जहां कोई करीबी रिश्ता अचानक टूट गया हो, पर भीतर से आपको लगा कि यह आपके लिए सही था? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, हाँ। आपके अनुभव की गहराई और आपके जवाब की सरलता दूसरों को भी इस यात्रा में आशा दे सकती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस किया जिसे आपने जिंदगी में पहली बार देखा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे सदियों से जानते हैं? क्या कोई ऐसा रिश्ता रहा है जो शुरू से ही बहुत तीव्र था, भावनाओं से भरा, लेकिन अंत में आपको टूटकर छोड़ गया? तो संभव है वह रिश्ता कर्मिक था। कर्मिक रिश्ते वो होते हैं जो इस जन्म में नहीं, किसी पुराने जन्म की अधूरी कहानियों से जुड़े होते हैं। ये वो बंधन है जो आत्मा अपने बीते समय से लेकर आती है, ताकि कुछ अधूरे पाठ पूरे हो सकें, कुछ पुराने घाव भर सकें और कुछ आत्मिक आरण चुकाए जा सके। लेकिन जब इन रिश्तों का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो चाहे हम चाहें या नहीं, ये धीरे धीरे हमारे जीवन से चले जाते हैं। यह जाना बहुत दर्द देता है, क्योंकि ये रिश्ते भावनात्मक रूप से बहुत गहरे होते हैं। पर क्या आप जानते हैं, हर कार्मिक रिश्ता चाहे जितना भी दर्द दे, आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। आइए एक सच्ची कहानी से इसे समझते हैं। रीना एक बहुत ही शांत स्वभाव की युवती थी। उसकी जिंदगी में अचानक एक व्यक्ति आया, आरव। आरव से मिलते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसे कहीं पहले देखा है। दोनों के बीच गहरा जुड़ाव था, जैसे आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। लेकिन समय के साथ यह रिश्ता बिखरने लगा। झगड़े, दूरी और अंत में एकदम कटाव। रीना टूट गई। पर जब वह खुद में लौटने लगी, जीवन में आकर आत्मचिंतन करने लगी, तब उसे समझ में आया कि आरव ने उसके जीवन में आकर उसे उसकी अपनी शक्ति से मिलवाया, आत्मनिर्भरता सिखाई, अपने घावों को पहचानना सिखाया, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वह अधूरी नहीं है। यही कर्मिक रिश्ते का सार होता है। यह रिश्ता उसे इसलिए मिला था ताकि वह अपने भीतर की आत्मा को जगा सके। और जब यह सीख पूरी हो गई, रिश्ता भी पूरा हो गया। अब एक सवाल उठता है, कार्मिक रिश्ते की पहचान कैसे करें? सबसे पहले, ये रिश्ते शुरू से ही तेज गति से चलते हैं। बहुत जल्दी भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। बहुत कुछ बहुत कम समय में हो जाता है। दूसरे, इनमें बार बार एक ही तरह के पैटर्न दोहराते हैं, जैसे कोई पाठ बार बार सिखाया जा रहा हो। तीसरे, इनमें दर्द भी गहरा होता है, लेकिन वो दर्द आपको बदलने लगता है। और चौथे, जब ये रिश्ता खत्म होता है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ अधूरा रह गया है, बल्कि एक भीतर से संतोष आता है, जैसे कोई चक्र पूरा हुआ हो। यही कार्मिक रिश्तों का उद्देश्य है, चक्र को पूरा करना, आत्मा को मुक्त करना। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसने आपको बदल कर रख दिया, तो आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ एक दिव्य खेल खेल रहा है, और हर मोड़, हर रिश्ता, हर बिछड़ाव उसी योजना का हिस्सा है। इसलिए जब कोई कार्मिक रिश्ता टूटे, तो रोइए मत, रुकिए मत और पीछे मुड़कर मत देखिए। आपकी आत्मा अब अपने अगले स्तर पर जाने को तैयार है। और हाँ, यही वो समय होता है जब नए लोग, नए रिश्ते और नए अवसर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, वो जो आपकी आत्मिक ऊर्जा से मेल खाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब एक कार्मिक रिश्ता खत्म होता है, तो ब्रह्मांड उसके स्थान पर कौन सी नई ऊर्जा भेजता है, और कैसे आप अपने सोल पाथ पर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपके चारों ओर सब कुछ सामान्य हो, परिवार हो, मित्र हो, दिनचर्या हो, लेकिन फिर भी भीतर कोई खालीपन सा महसूस होता है, जैसे आप किसी भीड़ में खड़े हों,
लेकिन आपकी आत्मा जैसे किसी और दिशा की ओर खींच रही हो। यह अकेलापन केवल भावनात्मक नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है। जब ब्रह्मांड आपके भीतर छुपे उस सत्य की ओर आपको मोड़ना शुरू करता है जो अब तक आपने अनदेखा किया था, तब सबसे पहले वह उन बाहरी आवाजों को धीमा करना शुरू करता है जो आपको खुद से दूर ले जाती थी। और तब शुरू होता है आत्मिक एकांत का चरण। यह वह समय होता है जब पुराने रिश्ते धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है और भीतर एक अजीब सी शांति और खालीपन उभरने लगता है। पर घबराइए नहीं, यह शून्यता विनाश नहीं, निर्माण की शुरुआत है। यह वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड आपसे सबसे अधिक बात करता है। आप सोच सकते हैं, अगर यह एक जागरण है तो इसमें इतना अकेलापन क्यों? तो समझिए, जब एक बीज धरती में बोया जाता है तब वह अंधेरे में होता है, गहराई में होता है, अकेला होता है, लेकिन वहीं वह अंकुर बनने लगता है। वैसे ही जब आपकी आत्मा एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ती है तब पहले उसे सब कुछ पीछे छोड़ना होता है ताकि वह भीतर उतर सके, खुद से जुड़ सके। यह वही समय होता है जब आप आत्मचिंतन की ओर बढ़ते हैं। आप अपने जीवन के निर्णयों पर विचार करते हैं। आप समझने लगते हैं कि किन बातों ने आपको भीतर से तोड़ा और किन संबंधों ने आपको केवल बाहर से थामा। यही वह पल होता है जब आत्मा कहती है, अब समय है लौटने का, अपने भीतर की ओर। इस आत्मिक एकांत में कई बार रातें बहुत लंबी लगती हैं, आंसू बहते हैं, मन उलझता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपको थामे रखती है, जैसे कोई कह रहा हो, थोड़ा और सह लो, अगली सुबह बहुत सुंदर होगी। आइए इसे एक छोटी सी सच्ची कहानी से समझते हैं। मनस्वी एक बहुत सामाजिक लड़की थी, हर समय मित्रों से घिरी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक के बाद एक सारे रिश्ते छूटने लगे। वो जिन लोगों पर सबसे अधिक विश्वास करती थी वही लोग दूर हो गए। वो अकेली पड़ गई। शुरुआत में वह टूटी, रोई, डर गई, पर फिर उसने एक दिन खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अकेली हूं या यह कोई संकेत है? उसने ध्यान करना शुरू किया, सुबह सुबह खुद से संवाद करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह अकेलापन असल में उसका आंतरिक घर है जहां वह पहले कभी गई ही नहीं थी। अब वही मनस्वी जो पहले दूसरों के शब्दों में खुद को तलाशती थी, अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रही थी। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपको भी यह रहस्यमय एकांत अपने भीतर खींचता है? तो यह समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। यह वह चरण है जिसे हर जागती आत्मा पार करती है। यह वह चरण है जहां आपकी चेतना गहराई में उतरती है। और जब आप इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं तब ब्रह्मांड धीरे धीरे नए द्वार खोलने लगता है। आप में धैर्य आता है, आप में स्पष्टता आती है और सबसे महत्वपूर्ण, आप में करुणा आती है। अब आप केवल रिश्ते नहीं बनाते, अब आप आत्मिक संबंधों की ओर बढ़ते हैं। इस एकांत में जब आप भीतर उतरते हैं तो वहां शांति मिलती है, वहां ईश्वर की ऊर्जा महसूस होती है और उसी मौन में से उभरता है एक दिव्य संवाद, एक नई शुरुआत। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस आत्मिक एकांत की अवस्था आपके भीतर छुपे दिव्य सामर्थ्य को जगाती है और क्यों यह वह समय होता है जब आप अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में अचानक आकर गहराई से जुड़ जाते हैं और फिर कुछ पुराने लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं? कभी कभी यह दूरी दुख देती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल कहता है यह सब यूं ही नहीं हो रहा। और वह सच है, जब आप भीतर से बदलने लगते हैं, जब आपकी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है तो आपकी ऊर्जा भी बदल जाती है। और ब्रह्मांड की एक सरल पर अद्भुत नियम है, ऊर्जा वही आकर्षित करती है जो उसके समान होती है। आप जिन लोगों से कभी बहुत जुड़े थे वो अब इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि आपकी चेतना अब पहले जैसी नहीं रही। अब आप उन विचारों, उन आदतों और उन रिश्तों से आगे बढ़ चुके हैं जो कभी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। जैसे ही आप भीतर से अधिक सत्य के करीब आते हैं वैसे ही ब्रह्मांड उन सभी को धीरे धीरे पीछे छोड़ने लगता है जो अब आपके मार्ग में बाधा बन सकते हैं। लेकिन यह खालीपन स्थायी नहीं होता, यह तो बस एक स्थान खाली करना है ताकि सही लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकें। और ये सही लोग कौन होते हैं? वो जो आपकी आत्मा की यात्रा को समझते हैं, जो आपको बदलने की नहीं समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके साथ चुप्पी में भी जुड़ाव महसूस करते हैं। पर सवाल ये है, ये लोग आते कब हैं? तो उत्तर है जब आप उनके लिए तैयार होते हैं। जैसे ही आप भीतर से हील करते हैं, जैसे ही आप पुराने जख्मों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करना शुरू करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को एक संकेत भेजता है और फिर धीरे धीरे सही आत्माएं आपके जीवन की ओर खींचने लगती है। जैसे रात के बाद सूरज खुद ब खुद निकल आता है। यह डिवाइन टाइमिंग होती है, न उससे पहले न बाद में।
अब आप सोच रहे होंगे मैं खुद को कैसे तैयार करूं इन डिवाइन कनेक्शंस के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं 3 सरल लेकिन शक्तिशाली आत्मिक अभ्यास जिनसे आप अपने भीतर की ऊर्जा को इतना शुद्ध कर सकते हैं कि सही आत्माएं आप तक स्वयं पहुंचे। पहला अभ्यास, मौन का समय। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ मौन में बैठिए। कोई विचार न लीजिए, कोई योजना न बनाइए, बस मौन रहिए। यह मौन ब्रह्मांड से आपके जुड़ाव का सेतु बनता है। दूसरा अभ्यास, आभार की भावना। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। यह आपकी ऊर्जा को प्रेम और स्वीकार्यता में ढालता है और यही ऊर्जा सबसे अधिक डिवाइन आत्माओं को आकर्षित करती है। तीसरा अभ्यास, खुले दिल से हां कहना। नई चीजों को आजमाइए, नए लोगों से बात कीजिए। आप जितना अधिक खुले रहेंगे, ब्रह्मांड उतनी ही आसानी से आपके पास सही आत्माओं को भेज पाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि जो लोग जा रहे हैं वो आपको सजा देने नहीं बल्कि आपको मुक्त करने आए थे, और जो आने वाले हैं वो आपके साथ अगले अध्याय में चलने के लिए हैं। कभी कभी हमें केवल इतना करना होता है, विश्वास रखना, और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में एक एक करके उन लोगों को भेजता है जिनसे मिलकर आपको लगेगा, हाँ यही तो वो आत्मा थी जिसे मैं बरसों से खोज रहा था। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जब बार बार संकेत दिखते हैं और पुराने घाव उभरने लगते हैं तो वह भी एक डिवाइन हीलिंग का हिस्सा होता है। तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं आगे साझा करूंगा वह आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा। आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं वही क्यों हमें सबसे गहरा जख्म दे जाते हैं? क्यों वो इंसान जिसके बिना आप अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे अचानक एक अजनबी बनकर चला जाता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया हो, पर यही वह क्षण होता है जब एक बहुत गहरी सच्चाई हमारे सामने आने वाली होती है। आज मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप अपने टूटे हुए रिश्तों को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। कल्पना कीजिए एक पेड़ की जिसकी शाखा पर एक छोटी सी चिड़िया रोज बैठा करती थी। वह चिड़िया आपके जीवन में किसी अपने की तरह थी। उसकी चहचहाहट, उसका साथ, उसकी उपस्थिति आपके जीवन को संपूर्ण बनाती थी। लेकिन एक दिन वह चिड़िया उड़ गई, बिना बताए, बिना अलविदा कहे। आपने उसे बुलाया, पुकारा, लेकिन वह कभी नहीं लौटी। आप अकेले रह गए, उस शाखा को देखते हुए, उस मौन को सुनते हुए। पर क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद वह चिड़िया आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि आपको यह सिखा सके कि आप अकेले भी जी सकते हैं, कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो तब तक जाग नहीं सकती जब तक कोई आपको छोड़ ना दे। कई बार जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही हमारे जीवन के सबसे कठिन सबक बन जाते हैं। उनका आना हमारे जीवन की पाठशाला का एक हिस्सा होता है और उनका जाना हमारी परीक्षा। और यह परीक्षा ईश्वर स्वयं लेते हैं, यह जानने के लिए कि आप उस व्यक्ति के सहारे जी रहे थे या अपने आत्मबल से। इसलिए जब कोई आपको छोड़ जाए तो घबराइए नहीं, वह ईश्वरीय योजना का एक भाग होता है। हर ऐसा रिश्ता जो टूटता है वह कोई दुर्घटना नहीं होती, वह एक संकेत होता है। एक संकेत कि अब आपको उस अवस्था से ऊपर उठना है, आपको अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को जानना है। आप देखिए, जब एक कैटरपिलर अकेला हो जाता है तभी वह कोकून बनाता है और उसी कोकून में वह तितली बनता है। अगर वह कभी अकेला ना होता तो क्या वह उड़ना सीख पाता? ठीक वैसे ही जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो वह दरअसल आपके भीतर छिपी तितली को जन्म दे रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रोते हैं, उन स्मृतियों को पकड़े रहते हैं और खुद को बार बार वही दर्द दोहराते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वो व्यक्ति, वो रिश्ता, वो समय सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और जब एक अध्याय पूरा हो जाए तो पन्ना पलटना ही समझदारी होती है। आप सोच रहे होंगे, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं उसे अब भी भूल नहीं पाया। क्या इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूं? नहीं, इसका मतलब है कि आप एक सच्चे इंसान हैं। आपके पास भावना है, प्यार है, लेकिन साथ ही आपके पास यह समझ भी है कि जीवन सिर्फ अतीत को पकड़ने का नाम नहीं है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। जो आपको छोड़ गए वे शायद इसलिए नहीं रुके क्योंकि आपकी आत्मा अब एक नई यात्रा पर जाने को तैयार थी। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखा सके। वे हमें छोड़ते नहीं हैं, वे हमें मुक्त करते हैं। मुक्त हमारे भ्रमों से, मुक्त हमारी अपेक्षाओं से, मुक्त उस कल्पना से जिसमें हमने सोचा था कि कोई और हमें पूरा करेगा। जबकि सच्चाई ये है, आप पहले से ही पूर्ण हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं है।
अपनी चमक पहचानने के लिए। और यही वह मोड़ होता है जहां आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। आप अब भी सोच रहे होंगे, पर मैं उन्हें अब भी याद करता हूं। याद करिए, लेकिन अब दर्द के साथ नहीं, अब उस अनुभव के लिए आभार के साथ, क्योंकि उन्होंने ही आपको वो बनने दिया जो आप आज हैं। उनका जाना दरअसल आपके जीवन में एक नया द्वार खोलने वाला क्षण था। तो अगली बार जब कोई आपको छोड़े या आपकी जिंदगी से चला जाए, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या यह वास्तव में अंत है या यह मेरी आत्मा के लिए एक नया आरंभ है? और फिर अपने भीतर झांकिए। आप पाएंगे वहां एक सुनहरी किरण पहले से ही रोशनी कर रही है, और उसी रोशनी में आपकी आत्मा एक नई उड़ान भरने को तैयार है। अब जब आप ये जान चुके हैं कि पुराने रिश्तों का जाना कोई सजा नहीं, बल्कि एक संकेत था, एक नई शुरुआत का, तो अगला सवाल आता है, अब आगे क्या? क्या हम फिर से भरोसा कर सकते हैं? क्या हम फिर से प्रेम के लिए अपना दिल खोल सकते हैं, जब उसने ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ा था? तो आइए आज हम बात करें हीलिंग की, उस आध्यात्मिक उपचार की जो टूटे दिलों को फिर से जोड़ देता है और आत्मा को फिर से संपूर्ण बना देता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ व्यक्ति नहीं जाता, साथ में हमारी उम्मीदें, हमारे सपने और हमारी पहचान का एक हिस्सा भी बिखर जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आत्मा कभी टूटती नहीं, उस पर सिर्फ धूल जम जाती है। और हीलिंग का अर्थ है उस धूल को धीरे धीरे प्रेम से हटाना। इस हीलिंग की शुरुआत होती है स्वीकार करने से। स्वीकार कीजिए कि जो हुआ वह आपके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसका अर्थ आपके भीतर छिपा है। स्वीकार कीजिए कि आपने प्यार किया, पूरी सच्चाई से किया, और यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी आत्मा की ताकत थी। और फिर एक संकल्प लीजिए कि आप फिर से प्रेम करेंगे, लेकिन अब आत्म जागरूकता के साथ। अब जब पुराने लोग जा चुके हैं तो आपके भीतर एक खालीपन बना है, और यह खालीपन कुछ खोने का नहीं, कुछ नया पाने का निमंत्रण है। यह स्थान अब आपके उच्चतर स्वरूप से भरने वाला है। तो चलिए एक छोटा सा ध्यान अभ्यास करें, एक कल्पनात्मक साधना जिसमें आप खुद को अपने ही भीतर एक नए प्रकाश से जुड़ता हुआ महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए आप एक सुनहरे मंदिर में खड़े हैं, शांति से भरे हुए, जहां सिर्फ आपके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है। आपके सामने एक उज्जवल प्रकाश से भरा द्वार है। आप धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं, वह अपने आप खुल जाता है। भीतर खड़ा है आपका उच्चतर स्वरूप, वही आप जो डर से मुक्त है, जिसने सबक सीख लिए हैं, जिसने माफ कर दिया है और जो आगे बढ़ने को तैयार है। आप उसकी आंखों में देखते हैं, और पहली बार आपको अपने भीतर से आवाज आती है, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह अनुभव आपके भीतर एक गहराई से स्थायी परिवर्तन की शुरुआत करता है। अब आप यह जान चुके हैं कि ब्रह्मांड ने आपसे कुछ नहीं छीना, उसने बस आपको आपके स्वयं से मिलवाया है। और इस यात्रा में सबसे पवित्र साधन है ध्यान। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे श्वासें आती जाती हैं, आपकी आत्मा से संवाद गहराता है। दूसरी साधना आभार। उन लोगों के लिए भी धन्यवाद कीजिए जो चले गए, क्योंकि उन्होंने ही आपको सिखाया किसे पकड़े रखना है और किसे जाने देना है। तीसरी साधना समर्पण। अब सब कुछ ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। कभी कभी हमें हर जवाब जानने की जरूरत नहीं होती, हमें बस ये जानना होता है कि ब्रह्मांड हमें वहां ले जा रहा है जहां हमारी आत्मा खिल सके। अब आप इस अकेलेपन को अकेलापन नहीं कहेंगे, आप इसे एक अवसर कहेंगे। एक ऐसा अवसर जिसमें आप खुद को, अपने जीवन के उद्देश्य को और ब्रह्मांड की योजना को गहराई से समझ पाते हैं। और जब आप इस ऊर्जावान शांति की स्थिति में होते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके पास उन आत्माओं को भेजता है जो इस नए स्तर पर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। यही सच्ची हीलिंग है। अब आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आप जागे हुए हैं। अब आप सिर्फ किसी का इंतजार नहीं कर रहे, आप खुद प्रकाश का स्रोत बन चुके हैं। अब आप अपने भीतर के ब्रह्मांड से जुड़े हैं जो असीम है और हमेशा आपके पक्ष में काम करता है। और अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना है, अब जब आप समझ चुके हैं कि पुराने रिश्तों का जाना सिर्फ अंत नहीं था, बच स्विंग, तो आइए एक नई शुरुआत करें पूरे विश्वास के साथ। अगर यह संदेश आपके दिल से जुड़ा तो अभी इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करें जिसे यह हीलिंग चाहिए। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मेरा काम बनने वाला है या मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि आपने अब ब्रह्मांड के साथ चलना सीख लिया है। और ब्रह्मांड उन लोगों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता जो दिल से स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें,
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।